जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी। तो गाइस, मैं हरप्रीत सिंह और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मैथ की सीरीज़ को, जो कि बेसिकली आपका एयरफोर्स वाई और नेवी एमआर ग्रुप के लिए होगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है नेवी एमआर ग्रुप और आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप में अप टू 10th लेवल तक का मैथ आता है, जो कि बिल्कुल ईजी होता है आपके लिए और आपके स्कोर को जो एवरेज से एक बेटर स्कोर की ओर लेके जाता है। ठीक है, और इनमें बेसिकली 7 से 8 चैप्टर आपके इंक्लूड हैं, सभी ईजी से हैं। तो उनमें से एक चैप्टर को आज हम लेकर के चल रहे हैं, जिसका नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये वीडियो आपकी दोनों लैंग्वेज में होने वाली है, इंग्लिश और मैथ दोनों पोर्शन के लिए। जैसे कोई बच्चे इंग्लिश मीडियम में रहते हैं 10th तक, कुछ हिंदी मीडियम में रहते हैं, तो दोनों इसमें ईजिली समझ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम दूसरी भाषा में किससे जानते हैं, त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति अगर हम इसको तोड़ें तो ट्राई का मतलब होता है 3। गोनों में सिर्फ गोन पार्ट का मतलब देखें तो उसका मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब क्या होता है आपका, मेजरमेंट। ठीक है, मतलब 3 मीन्स 3, कोण मीन्स आपका 3 साइड के बीच में बनने वाले कोण, और आपकी मिति मतलब उनको मापन। तो 3 साइड के बीच में जो बनने वाले कोण होते हैं उन सभी का मापन होता है किसमें, आपका 3 भुजाओं के बीच में जो कोण बनते हैं उनका मापन होता है किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। और आपको पता होगा 3 भुजाओं से मिलकर के जो फिगर आपका बनता है, जो शेप आपकी बनती है, वो क्या बनती है, त्रिभुज, ट्रायंगल बनती है। तो पूरे के पूरे चैप्टर में हमको किसके बारे में बात करनी होती है, पूरे के पूरे चैप्टर में हम बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। ठीक है, और त्रिभुज में भी हम किसके बारे में बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो जैसा कि ये चैप्टर है पूरा का पूरा किस पे कंक्लूड होता है, समकोण त्रिभुज पे। तो समकोण त्रिभुज की कुछ चीज़ें हैं जो हमको पता लग जाए तो ये चैप्टर हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल बेस से आपको हर चीज़ बताऊँ। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करवा करके उन बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती है जिन्होंने इससे पहले इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जैसा कि आपको पता है समकोण त्रिभुज ये आपका हो गया मेरा एक समकोण त्रिभुज, जिनमें दो भुजाओं के बीच में कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर आपकी 3 टर्म्स आती हैं। पहली आती आधार, दूसरा आता है लंब, और तीसरा आपका आता है कर्ण। मतलब बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 3 चीज़ों के बीच में होता है। अब जहाँ पर आप मान लेते हैं यहाँ पर खड़े होकर के हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, और इसको हमने क्या बोला, आधार बोला। इसको आधार मान करके हमने सब कुछ करा, तो आधार को ही दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं, बेस। और ये वाला कोण इसको हमने बोला थीटा। ठीक है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, ये आधार हो गया। और ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका कहलाता है लंब, जिसको दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताया जाए तो मैं यूँ कहूँगा लंब, इस त्रिभुज में लंब और आधार के बीच में कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। जहाँ से खड़े होकर के हम त्रिभुज को देख रहे होते हैं वो क्या होता है, हमारा आधार। और ये एंगल कितने डिग्री का बनता है, ये थीटा डिग्री का। ठीक है, और आपको पता होगा एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। 90 ये हो चुका, थीटा ये हो चुका, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है आपका क्या, कर्ण, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो आधार को बेटे हम यहाँ पे बोलेंगे बेस, परपेंडिकुलर को बोलेंगे हम लंब, और कर्ण को बोला जाएगा क्या, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कर्ण को हम कैपिटल एच से ही बता देते हैं, स्मॉल एच से भी बता देते हैं, लंब को हम कैपिटल पी, और आधार को हम
बी से बताते हैं। ठीक है, ये टर्म आपको याद रखनी है क्योंकि हम बार बार आधार, लंब, कर्ण का यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अब चलेंगे इस पे। ठीक है, और आपने 10th क्लास में ही पढ़ा था या फिर उससे पहले भी पढ़ा जाता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बाबा ने एक चीज बताई थी और वो सिंपल सी चीज थी समकोण त्रिभुज के बारे में। जैसे ये बना लिया हमने एक समकोण त्रिभुज, ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। ये आपका बेस आधार, ये आपका लंब और ये आपका कर्ण। ठीक है, और ये आपका थीटा, यहाँ से मान रहा हूँ मैं थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आधार और कर्ण के बीच में जो एंगल बना है उसको हमने क्या कहा, कोण को हमने थीटा का नाम दिया है। ठीक है, तो पाइथागोरस बाबा ने क्या बताया, पाइथागोरस बोला कि b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर किसके बराबर होगा, h के स्क्वायर के बराबर। और ये थ्योरम दी आपको किसने, पाइथागोरस ने, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जिसको हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज को लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अगर हम इसमें आगे बात करें तो यहाँ पे कुछ ट्रिपलेट आते हैं। ठीक है, कुछ समकोण त्रिभुजों के जोड़ों का युग्म होता है, इनको हमको याद रखना होता है, जैसे 3 4 5। और क्या हो सकता है, और आपका हो सकता है 5 12 13। इसके अलावा कौन सा हो सकता है, 20 21 और 29। ठीक है, अब एक करके देखते हैं, जैसे ये वाला देखते हैं हम यहाँ पे 5 12 और 13 का देखते हैं। थोड़ी सी बड़ी ले ली इस साइड को मैंने, ये मैंने ले लिया 5 12 और 13। ये भी तो देखें कि पाइथागोरस बाबा सही में कुछ सही बता के गया था कि नहीं गया था। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस क्या बोला है, ये बोला परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का वर्ग किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर, वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर कर दिया, 12 का स्क्वायर कर दिया। अब ये देखो कितना आता है, ये कितना आएगा आपका, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो ये बना 169 जो कि किसके बराबर होता है 13 के स्क्वायर के बराबर। तो 169 के बराबर आ गया, तो मतलब ये सही बता के गया था। अब इसी को अगर आगे देखें तो मैं यूँ लिख सकता हूँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। कई बार इसको ऐसे यूज ना करके क्या दिया जाता है, अब कर्ण दे दे और बेस दे दे तो आपको लंब निकालना पड़ेगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इसी को दूसरी भाषा में क्या लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। पर एक चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी, जो कर्ण होता है वो हमेशा सबसे बड़ी भुजा वाला होता है। ठीक है, अब अगर आगे बात करें तो हमने इसमें 6 चीज़ों को पढ़े थे, 6 चीज़ों के ऊपर है पूरा इंक्लूड चैप्टर ये। जैसे उनमें से एक का नाम आप पढ़ते हो साइन थीटा। ठीक है, ये कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, कोस थीटा, और कई बच्चों ने तो इनके चक्कर में शायद इनको 10th क्लास में पढ़ा भी नहीं होगा, तो टेन थीटा। अगर आगे बात करें तो कोसिकेंड थीटा, सीकेंड थीटा, और लास्ट में आपका आता है क्या, कोट थीटा। इन 6 के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर चलने वाला है, तो आसानी से हम इनको याद रखेंगे। अभी हमने पढ़ा तो समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ें आती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, आधार लंब, आधार और कर्ण। तो देखो इसको सिंपल सी ट्रिक से याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित जी हैं तो हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और अब उसको ही उल्टा कर दो, हर हर बोले कौन, पंडित बद्री प्रसाद। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब ये क्या लिख दिया मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर कौन बोलता है, हर हर बोले कौन, पंडित बद्री प्रसाद। ये इतना याद रख सकते हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं साइन थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं, कोस थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा। अब इसको हम बोलते हैं क्या, कोसिकेंड थीटा। इसको हम बोलते हैं क्या, सीकेंड थीटा। और इसको हम बोलते हैं क्या, कोट थीटा। और आपने छोटी क्लास में 10th क्लास में ही पढ़ा था कि साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, कोस का उल्टा सीकेंट होता है, और टेंजेंट का उल्टा कौन होता है, कोट होता है। तो ध्यान से देखो, P/H
लंब बटे कर्ण क्या बनता है साइन थीटा, तो इसका उल्टा मतलब कर्ण बटे लंब। इधर आओ, देखो ये क्या है, कर्ण बटे लंब, तो साइन का उल्टा कौन हो गया, साइन का उल्टा हो गया आपका कौन, कोसिकेंड थीटा। इतना समझे। बेस बटे हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है, इसका उल्टा क्या बन गया, देखो कर्ण बटे बेस, ये क्या बन गया सीकेंड थीटा। तो कोस का उल्टा क्या हो गया सीकेंड थीटा, और टेन का उल्टा क्या हो गया कोट थीटा। आप उल्टा भी बोल सकते हो, अब इसको मैं यूँ कहूँ कोट का उल्टा होता है टेन थीटा, सीकेंड का उल्टा होता है कोसिकेंड थीटा, और साइन का उल्टा होता है कौन, ना सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, सीकेंड थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा, और कोसिकेंड थीटा का उल्टा होता है कौन, साइन थीटा। तो याद रख सकते हो इसको। और क्या ट्रिक बताई मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अलग अलग तरीके से जान सकते हैं हम इसको। दूसरा तरीका भी हो जाता है कई बार, क्लास में हमेशा हम अलग अलग मेथड देखते रहते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हम बाद में देख लेंगे। और दूसरा तरीका देखो यहाँ पर, अब हमने हमेशा ये बोला साइन का उल्टा कौन होता है, कोसिकेंड थीटा होता है, और कोस थीटा का उल्टा कौन होता है, सीकेंड थीटा। और यहाँ से ही एक पहली प्रॉपर्टी बनती है, जैसे देखो साइन थीटा को क्या बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर, तो P बाय एच क्या हो गया साइन थीटा, और इसका उल्टा कौन था, इसका उल्टा था कोसिकेंड थीटा H बाय पी, ठीक है। तो मैं एक प्रॉपर्टी बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ साइन थीटा इंटू में कोसिकेंड थीटा इक्वल टू 1 होता है। कैसे हो गया, देखो यहाँ पर P बाय एच रखा, यहाँ पर h बाय पी रखा, P से P उड़ गया, H से H उड़ गया, आया कितना एक। तो मैं कुछ चीज़ लिखवा रहा हूँ जिसको आप कॉपी में नोट कर लेना, साइन थीटा इंटू में कोसिकेंड थीटा आपका कितना होता है 1। इसी तरह से कोस का उल्टा कौन था, कोस का उल्टा था आपका सीकेंड, तो कोस इंटू सीकेंड थीटा भी क्या हो गया 1। टेन का उल्टा कौन था, टेन का उल्टा था कोट, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा भी कितना हो गया 1। तो ये क्या हुआ, ये है आपका क्या पहली प्रॉपर्टी, जिस पर जर्नल सबसे छोटा क्वेश्चन अगर कोई बनेगा तो यहाँ से बन सकता है, ठीक है। सबसे छोटा क्वेश्चन, बिल्कुल बेस बता रहा हूँ आपको, हो सकते है थोड़ी देर बोरिंग लगे, पर ये चीज़ें आनी चाहिए हमको, हमारे आगे बढ़ने में इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो अगर फटाफट रिपीट करूँ तो फटाफट रिपीट करो, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलते हैं, हर हर बोलते हैं पंडित जी, ठीक है। हर हर कौन बोलता है, पंडित जी बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। ये साइन थीटा होता है, ये कोस थीटा होता है, ये टेन थीटा होता है, ये कोसिकेंड थीटा होता है, ये सीकेंड थीटा होता है, और ये क्या होता है आपका कोट थीटा होता है, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई पूछे, फटाफट पूछे, तो साइन का उल्टा कोसिकेंड, कोस का उल्टा सीकेंड, टेन का उल्टा कौन, कोट, ठीक है। देख लो P बाय बी था, B बाय P हो गया, B बाय H था, H बाय B हो गया, P बाय H था, H बाय P हो गया, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक था। बेसिक होने के बाद मैं जर्नली फटाफट क्वेश्चंस लूंगा आपके, ठीक है। अब देखो, अब स्टार्ट ही करते हैं, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा, यदि साइन थीटा 4/5 दे रखा है तो टेन थीटा बता दो कितना होगा, ठीक है। अभी अभी हमने क्या बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P बाय एच कौन होता है, साइन थीटा होता है। तो फटाफट कॉपी में रफ पेपर पे ट्रायंगल ड्रॉ कर दो। P का मान कितना है, P का मान 4 है, चलो 4 लिख दिया। H का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिख दिया। और अगर मेरे को याद हो तो ये किसका बना ट्रायंगल, 3 4 5 का, तो ये 3 होगा। पर मैं क्यों मानूं, मैं तो ये जानता हूँ ये H है, ये P है, और ये B होता, X मान लिया मैंने। तो अभी अभी मैंने बताया था B का स्क्वायर किसके बराबर होता है, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर के बराबर होता है। H का मान 5 है, P का मान 4 है, 25 में से 16 गए तो 9 बचे, और ये B स्क्वायर का मान, और B कितना आ गया आपका 3। तो ये हमको याद रखने हैं, युग्म 3 4 5 का, 5 12 13 का, 20 21 29 का, इस तरह से, ठीक है। तो अब टेन थीटा फटाफट बता दो मेरे को क्या होता है। टेन थीटा फटाफट कॉपी में, शुरुआत में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये होता है आपका 10 P बाय
बी। पी कितना है आपका 4 है, बी कितना है आपका 3 है, तो आंसर कितना आ गया मेरा 4/3। क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगर tan थीटा का मान 12/5 है तो सीकेंड थीटा बता दो कितना होगा। जरूरी नहीं है साइन और tan पे ही आए, किसी पे भी कुछ भी दे करके चल सकता है। हमको सिर्फ ट्रायंगल बनाना आना चाहिए और थोड़ा सा गणित आना चाहिए हमारा। तो ये क्या होता है P/B, है ना। अपने दिमाग में रिपीट करो उस चीज को। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तीसरे नंबर पे आता है 10, पंडित और बोले, ठीक है। तो P का मान कितना 12, ठीक, और बे इसका मान आधार का मान कितना 5, ये 90 डिग्री, ये थीटा, और हमारा जो कर्ण का मान होगा वो कितना होगा 13। देखो 5 12 13 मैक्सिमम चीजें यही आएंगी और रिपीट करेंगी, अपने आप को युगम में लेके चलेंगे 3 4 5 5 12 13। तो हमको आसानी होती है क्योंकि टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। सेकेंड थीटा, सेकेंड उल्टा किसका होता है, सेकेंड उल्टा होता है कोस का। कोस क्या होता है, हमने फिर टाफट ये यहाँ से देखा, ये होता है B/H कोस। ऊपर ऊपर वाले याद रख लो, नीचे वाले उनका उल्टा बना दो। सेकेंड क्या हो जाएगा H/B, ठीक है, H/B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो H/B क्या हो गया आपका सेकेंड थीटा। H कितना है 13 और B कितना है 5, तो 13/5 हमारा क्या आ गया आंसर। बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन है, आप देखते ही उड़ा दोगे इनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि tan थीटा का मान 3/4 है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान बताओ मेरे को। तो ठीक है, इनका मान बताओ क्या होगा। tan थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होगी ये बताना है आपको। तो मैं तो देखते ही समझ गया, यह 3 4 5 वाला ही सिस्टम बन रहा है। tan थीटा क्या होता है, दिमाग में देखा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित जी के P की वैल्यू आ गई 4 और बोले की वैल्यू आ गई 3 और ये आ गया आपका 5, ये 90 डिग्री, ये थीटा। नहीं आया तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यही तो होता है। P का मान कितना 4 और इसका मान कितना 3, तो ये 4 हो गया, ये 3, तो ये 5, ठीक है। अब मेरे को पता है कि साइन थीटा क्या होता है, क्या ये दो तरीके हैं इस क्वेश्चन के, एक अक्लमंद करेगा और एक मूर्ख करेगा, ठीक है। पर एक मूर्ख भी अक्लमंद बन जाता है प्रैक्टिस कर करके। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही बोलते हैं P/H। कोस थीटा क्या होता है B/H। P/H, P का मान कितना 4, H का मान कितना 5, B का मान कितना 3 और H का मान कितना 5। अब एक तरीका है, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो चलो रख ही देते हैं। 4/5 3/5, आंसर कितना आया 5, आपका LCM आ गया 4 और 3 7/5 आंसर। पर मैं कहूँगा जी मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं तो सीधा करूँगा। मेरे को पता है ये क्या होता है P/H और ये क्या होता है आपका B/H, ठीक है। मेरे को पता है H कॉमन, LCM, P कितना, P आपका 4 और B कितना 3, 4 + 3 और H कितना 5, तो आंसर यहाँ से भी कितना आया 7/5। तो ये तरीका आसान है। ये ट्रिक हम कब लगा सकते हैं, जब बेस सेम होता है तो, ठीक है। बेस सेम है, देखो यहाँ पर LCM क्या आया सेम, तो इससे आपका हमेशा टाइम बचेगा, क्योंकि ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। अगर बड़े में डिनोमिनेटर में भी कोस थीटा साइन थीटा आता तो कितनी बार LCM लेते, सोच पाओगे। करते हैं, वैसे ही क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है आपका। यदि साइन थीटा का मान 3/5 है, 3/5 है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान बताओ। ये कोट है, ठीक है, इसका मान। तो सब फटाफट ट्रायंगल बना ली, दिमाग में देखा P/H होता है, ये P का मान कितना 3, H का मान कितना 5, तो ये कितना आएगा 4। ये तो आप समझ आ गया होगा सभी को ही कि हम ऐसे ही निकालेंगे इनको। और ये आपका क्या आ गया थीटा डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन ये दे रखा है साइन थीटा अगर 3/5 है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय tan थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा।
तो मैं फटाफट लिख लेता हूँ, ये होता है P बाय एच, ये होता है B बाय एच। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है P बाय बी, और कोट थीटा क्या होता है इसका उल्टा, B बाय पी। ठीक है, आपने दिमाग में अगर ना कर पाओ तो लिख लिया करो इस चीज़ को शुरुआत में, धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। ठीक है, साइन थीटा ये होता है, कोस थीटा ये होता है, टेन थीटा आपका ये होता है, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। अब आप रखते जाओ, P का मान कितना 3, H का मान कितना 5, B का मान कितना 4, H का मान कितना 5, P का मान कितना है यहाँ पे, P का मान कितना है यहाँ पे 3, B का मान कितना 4, और ये हो गया 4/3, क्योंकि ये उल्टा होता है। ऊपर एलसीएम कितना आ गया 5, तो ऊपर तो आएगा 7/5। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम कितना ले सकते हो आप, 12 आएगा। ठीक है, 4 तिये 12, 3 तिया 9, चौक 12 16, 7/5, 16 और 9 कितने होते हैं 25, 25 नीचे रह गया, 12 ऊपर चला गया। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काटो, वरना अपना आंसर लिखो। ठीक है, 12 सत्ते कितने होते हैं 84, और 25 को 5 से गुणा करते हो तो कितना आंसर आता है 125, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? फिर से देख लेते हैं मैथमेटिकली, 3/5, 4/5, ऊपर आ गया कितना 4 और 3 7/5। ठीक है, 3 को इससे गुणा कर दो, 4 को इससे गुणा कर दो, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 25/12, 25 नीचे, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जो जाता है वो ऊपर आ जाता है, तो 12 सत्ते 84, और 5 को 25 से गुणा करते हो तो कितना आता है 125, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपका प्रैक्टिस आपको आगे बढ़ाती ले चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो अच्छा क्वेश्चन भी है ये। यदि साइन थीटा का मान 4/5, यहाँ पर वो ट्रिक आएगी। ठीक है तो 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा डिवाइड बाय 5 साइन थीटा -4 कोस थीटा का मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कह रहा है यदि साइन थीटा का मान 4/5 है तो 4 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा प्लस 5 साइन थीटा -4 कोस थीटा, इसका मान बताओ। तो फटाफट देखा मैंने, तो ये 3 4 5 का ट्रायंगल बनता लग रहा है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा, ये 3 होगा। ठीक है, अब तरीका देखो भाई, ये क्या होता है P बाय एच, ये क्या होता है B बाय एच, ये क्या है साइन थीटा है तो P बाय एच, -4 B बाय एच। मैंने देखा यहाँ पर भी एलसीएम एच ही आएगा, यहाँ पर भी एलसीएम एच ही आएगा, क्यों ना उड़ा ही दूँ, क्योंकि ऊपर वाले को लिख दिया 4P प्लस 5B, नीचे वाले को लिख दिया 5P माइनस 4B। तो अब किसी बच्चे का जवाब है सर के पेपर में इतना करने में ही टाइम चला जाएगा, तो बेटे प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, ये चीज़ याद रखना हमेशा। ठीक है, पेपर में आप देखते ही कहोगे 4P प्लस 5B डिवाइड बाय में 5P माइनस 4B। अब P और B का मान रख दो फटाफट, 4 गुणा 4, B का मान कितना है 3, 5 गुणा 4 माइनस 4 गुणा 3, देखो 4 था, P का मान देखो यहाँ पे कितना है 4, तो 4 रखा, प्लस B का मान कितना है यहाँ पर 3, तो 3 रखा, P का मान कितना है यहाँ 4, तो 4 रखा, B का मान कितना है यहाँ पे 3, तो 3 रखा। तो अब जमा और घटा आप कर सकते हो, 4 को पहाड़े पे 4 गुणा 4 करोगे कितना आएगा 16, और 5 दिए कितना आएगा 15, 20 और 4 दिए 12, 16 और 15 कितने 31, और 12 में से 20 में से 12 गए तो कितने बचे 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। सेवंथ क्वेश्चन भी मैंने एक अलग ही क्वेश्चन लिया है, ये आपके एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। टेन थीटा का मान a बाय बी है, टेन थीटा का मान a बाय बी है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
अब देखते ही किसी के दिमाग पे स्ट्राइक कर गया कि भाई साइन थीटा कोस थीटा दोनों का बेस h आएगा, तो मैं समझता हूँ भाई वो बेहद अक्लमंद व्यक्ति है जिसने इस चीज़ को पिक कर लिया। अब टेन थीटा इजिकल टू a बाई बी है, तो रख दो। क्या होता है टेन थीटा, ये थीटा, ये 90 डिग्री, टेन थीटा पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P का मान कितना A, B का मान कितना ये, ठीक है। और ये कितना आ गया A स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी। क्यों, देखो P बाय एच प्लस B बाय एच, P बाय एच माइनस B बाय एच, ये लिखूंगा, H से H उड़ा देंगे तो P प्लस B, P माइनस B, ठीक है। P का मान कितना A, B का मान B, A माइनस बी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरी तरफ से, इसको दोबारा भी आएगा, चाहे नेवी एमआर ग्रुप का एग्जाम हो, चाहे आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम हो, ठीक है। तो चलो चलते चलते हम और क्वेश्चन करते हैं, एक दो, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 3 कोट थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 है, 3 कोट थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो फिर से मैंने पूछा, मैं बोला 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा, कुछ भी बना लो अपनी तरफ से, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान बता दो क्या होगा। तो कई बच्चे भाई कंफ्यूज हो गए, सर हमने तो ऐसा सीखा ही नहीं। तो बेटे इसको सिंप्लीफाई कर लो एक बार, 3 कोट थीटा इक्वल टू 4 लिख सकते हो, ये 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और कोट थीटा का मान कितना आ गया 4/3। और अगर किसी को ध्यान है तो b बाय p होता है आपका कोट थीटा। नहीं सर ध्यान नहीं है मेरे को, तो पंडित बद्री प्रसाद को याद कर लो, और वो हर हर बोलते ही रहते हैं। तो ये होता है टेन थीटा, उल्टा कर लें तो कोट थीटा b बाय p। b का मान कितना, बेस का मान कितना 4, और p का मान कितना 3, तो ये कितना 5, ठीक है। और मैंने देखा फिर से साइन थीटा कोस थीटा है, क्योंकि वो देता है ट्रिक, वो कहता है तुम यूज करो इसका। तो 3p प्लस 2b p माइनस b, समझे कैसे, इसके नीचे भी h था, इसके नीचे भी h, इसके नीचे भी h और इसके नीचे भी h, उड़ा दिया सबको। p का मान कितना, p का मान 3, b का मान कितना 4, 3 माइनस 4, ठीक है। हो सकता है नेगेटिव आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन को लिया था। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, और 3 में से 4 गए तो कितने बचे आपके -1, आंसर कितना आ गया -17, ठीक है। आप यहाँ पर 2 लगा लोगे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। 2 लगा ही लो क्योंकि पॉजिटिव हमको अच्छा लगता है, तो 2 लग दिया, 3 दूनी 6, तो 17/2 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और जैसे ही मैं इस सीरीज को कंप्लीट करूंगा तो आपको ये हो जाएगा परफेक्ट, अपने आप में हो जाएगा कि यस मैं ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ अपने आप में, ठीक है। इसके साथ साथ आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप, नेवी एमआर ग्रुप के लिए, और नेवी एसएसआर और AA में जो जर्नल साइंस आती है, उन्हीं का भी पोर्शन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा चैनल पे। तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ठीक है। जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो न्यूली अभी 12th पास करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अभी कई एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट रुका हुआ है, 10th के भी सभी एग्ज़ाम नहीं हुए, 12th के भी नहीं हुए, तो उन बच्चों को कहना कि वो इन वीडियोस को देखें और बेस को क्लियर करके चलें, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराए मैंने, सिर्फ बेस क्लियर करने पे आपका जोर दिया है। हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगता हो बेस क्लियर करना, पर बेस अगर क्लियर है ना तो ये बोरियत आपको एक दिन सक्सेस की ओर लेके जाएगी, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। प्लस अगर मैं आगे बात करूं तो आपके कोई भी डाउट आते हैं जर्नल, तो मेरे फेसबुक ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर जुड़ करके मेरे पेज का, फेसबुक पेज का भी लिंक दे दूंगा आपको, तो वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं बाकी के बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं अभी, और अपनी, या और मैं बताऊं तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, प्लस उन्होंने 1 से 2 बार एग्ज़ाम क्रैक भी कर चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, जय हिंद।